अपने पिता की तो कभी जयंती नहीं मनाई, अब ये अंबेडकर की जयंती मनाएंगे। ये शब्द बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल के हैं और जब से अखिलेश यादव ने बीएसपी के कोर वोट बैंक पर सिर लगाने की कोशिश की है, तब से ही बीएसपी लगातार उन पर हमलावर है। लेकिन सवाल ये है कि क्या अखिलेश यूपी में 21% दलितों को अपनी तरफ करने में कामयाब हो पाएंगे या फिर नहीं। दूसरा सवाल ये है कि मायावती जो पिछले कई वर्षों से नुकसान ही झेल रही हैं, क्या वो आसानी से अखिलेश और सपा को फायदा उठाने देंगी। आइए सपा बसपा की खींचतान के बीच सस्पेंस में दिख रहे दलित वोट बैंक का यूपी में क्या होने वाला है, इसी पर बात करते हैं। बीएसपी संस्थापक काशीराम की जयंती मनाने के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अंबेडकर जयंती को बूथ लेवल तक मनाने की घोषणा कर दी है, जिसे लेकर ही बहुजन समाज पार्टी ने उन पर हमला बोला है। यूपी के बीएसपी अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने अखिलेश यादव को लेकर कहा है कि जिन्होंने कभी अपने पिता यानी अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह की जयंती नहीं मनाई, वो बीएसपी के वोटर को बेवकूफ बनाने के लिए अंबेडकर जयंती मनाने की बात कह रहे हैं। तो ये बीएसपी ने अखिलेश पर हमला बोला है। अखिलेश ने काशीराम की जयंती को पीडीए दिवस के तौर पर पिछले दिनों मनाया था, जिसके बाद अखिलेश एक खास प्लानिंग के तहत दलितों को पीडीए का हिस्सा बनाकर चुनावी जंग जीतने का प्लान बना रहे हैं, जिसके जवाब में बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने अखिलेश यादव से सवाल पूछा कि उन्होंने अपने पिता की जयंती क्यों नहीं मनाई। यानी उन्होंने कहा कि आपने मुलायम सिंह यादव की जयंती इतने भव्य तरीके से क्यों नहीं मनाई। लेकिन अखिलेश के लिए ये 21% दलित क्यों इतने जरूरी हो गए हैं, आइए इसे समझते हैं। तो ये समझिए कि यूपी में दलित वोटरों की संख्या करीब 20 से 21% है। 84 सीटें ऐसी हैं जो दलितों के लिए आरक्षित हैं। 120 सीटों पर 1 लाख से अधिक दलित वोटर हैं जो किसी का भी खेल बिगाड़ सकते हैं, किसी का भी काम बना सकते हैं। अब इस आंकड़े को 2022 के विधानसभा चुनाव के लिहाज से देखिए। सपा के लिहाज से 63 सीटों पर सपा 10,000 से कम वोटर से हारी थी। 53 सीटों पर 5,000 से कम का अंतर था और सपा ने 111 सीटें जीती थी। तो आप इन आंकड़ों को अगर दोनों आंकड़ों की तुलना करेंगे तो आप काफी हद तक समझ जाएंगे कि दलित वोट बैंक अखिलेश यादव के लिए कितने जरूरी हैं। अगर वो 60 से 63 सीटें अगर पिछले बार के आंकड़ों में अगर हम मिला भी दें तो समाजवादी पार्टी जीत के थोड़े बहुत करीब आ सकती है, यानी 202, 203 सीट से थोड़ी करीब आ जाएगी। उसे ज़्यादा मशक्कत करने की उसके बाद ज़रूरत नहीं होती। तो यही इस बार अखिलेश यादव प्लान कर रहे हैं कि अगर दलितों का वोट उनको मिल जाए तो अगर जो पिछली बार 10,000 से कम वोट अंतर वाली जो सीटें थी अगर उनको कवर कर लिया जाए, यानी 60 से 70 सीटें अगर वो कवर कर लेती हैं तो वो 190-95 के आसपास पहुंच जाएंगी और कांग्रेस और अपने सहयोगी दलों की बदौलत वो सरकार बना सकती है। ये अखिलेश यादव का प्लान है। लेकिन इस प्लान में सबसे बड़ी खलनायक साबित हो सकती है बीएसपी, क्योंकि बीएसपी इस बार बड़े लेवल पर तैयारी कर रही हैं। दोबारा से सरकार बना अपने जो संगठन को रिवाइज करके सरकार बनाने की तरफ वो भी आगे बढ़ रही है। उनकी भी पूरी कोशिश है कि इस बार 2007 का जो आंकड़ा था उसको दोहराया जाए। लेकिन अगर बीएसपी अपने उसमें कामयाब हो गई तो अखिलेश यादव के जितना भी प्लानिंग हो उसको पानी फिर जाएगा। अगर बीएसपी पिछले बार की तरह ही उतनी एक्टिव नहीं दिखी तो इस बार अखिलेश यादव कहीं ना कहीं वो मजबूती के साथ बीजेपी के सामने हो सकते हैं। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें न्यूज़ 24 उत्तर प्रदेश।